अंक में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। टाइप फर्स्ट में आपका क्या सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, 2 3 4 5 माइनस 1 0 0 9। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सिंपल तरीके के होते हैं, इसमें आपका माइनस होगा। अब यहाँ 5 में से इकाई अंक यहाँ पे क्या है 5 है, आपका इकाई अंक 9 है, 5 में से 9 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे आपका कहलाता है कैरी लोगे या 10 प्लस करोगे, यानी 10 में 10 जोड़ दोगे 5 में तो 15 में से 9 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 इकाई। यदि यही क्वेश्चन आपका इंटू में होगा तो इंटू में आपको इकाई अंक का इंटू करना है तो 5 पे इंटू आप 9 से करोगे, यानी 5 गुणे 9 45 में इकाई अंक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह प्लस में करेंगे तो प्लस में क्या कहलाता 5 प्लस 9 करेंगे 14 आएगा, 14 में इकाई अंक 4 हो जाएगा। तो पहला टाइप हुआ आपका। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आपको बताएं कि आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वर्ग, घन, ऐसे संख्याओं की क्या कहलाता आपको इकाई अंक निकालने के लिए आते हैं। तो दूसरे टाइम इसमें आप पहले क्या कहलाते हैं इकाई अंक निकालने के लिए युग निकालेंगे, युग निकालने के बाद आप इससे इकाई अंक निकाल देंगे। तीसरा टाइम आप पढ़ेंगे इसमें फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस डैश, कोई भी संख्या हो, फैक्टोरियल की घात कुछ भी हो, फैक्टोरियल में क्या कहलाता घात फैक्टोरियल में भी हो सकती है, बिना फैक्टोरियल के भी हो सकती है। तो आपको समझना है कि आपको कुछ याद रखना है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान आपका 6 आता है। क्या होता है फैक्टोरियल में कि जो अंक रहता है उसे घटते क्रम में गुणा करके निकालते। तो फैक्टोरियल 3 का मान आपका 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 का मान आपका आ जाएगा 24, यानी इकाई अंक क्या आएगा इसमें 4 आएगा। फैक्टोरियल 5 में आपका आ जाएगा गुणा करने पर 120, इकाई अंक क्या आएगा 0। यानी फैक्टोरियल 4 तक आपको याद करने की ज़रूरत है, मान या निकाल सकते हो। फैक्टोरियल 5 से आपको इकाई अंक मिलेगा 0, इकाई अंक 5 के बाद 0 मिलेगा तो फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 या फैक्टोरियल 99 यानी 99, 999। आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके इकाई अंक क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो मैं आपको बता दूं इकाई अंक निकालने के लिए सिंपल तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इकाई अंक निकालने के लिए किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना तो उसकी पावर यानी घात में देते हैं 4 का भाग। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, 5 की पावर 66 की पावर 33, इसमें हम देखें कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए हमने आपसे बोला कि क्या कहलाता घात में देते हैं 4 का भाग। लेकिन यदि आपको 0 1 5 6 यदि आपको ये अंक मिलते हैं तो आपको क्या कहलाता है घात कुछ भी हो या घात की घात कुछ भी हो, आपको सीधा सीधा आंसर यही लिख देना है। 0 का इकाई अंक 0 ही रहेगा, 1 का इकाई अंक 1 ही रहेगा, 5 का इकाई अंक 5 ही रहेगा और 6 का इकाई अंक 6 ही रहेगा। देखिए समझिएगा आप 4 का भाग देते हैं यदि हम, तो यदि हम 1 की पावर 4 लें तो क्या कहलाता है 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम सबकी पावर ले सकते हैं। अब 4 का भाग देते हैं, हम इकाई अंक निकालने के लिए 4 का भाग देंगे तो शेषफल 3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। हम जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल हमेशा उससे 1 अंक कम ही आता है। तो यहाँ आपको देखना है 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 का मान 1 होता है, 1 की पावर 1 का मान 1 होता है, 1 की पावर 2 का मान 1 होगा, 1 की पावर 3 का मान 1 होगा, 1 की पावर 4 का मान 1 होगा। ये हमने आपको लिखा है कि 1 का इकाई अंक 1 होगा। इसी प्रकार यदि हम 6 का देखें, ऐसे आप सभी के निकाल सकते हैं चारों को। 6 की पावर 1 का मान 6 होगा, 6 की पावर 2 का मान 36 होगा, 6 की पावर 3 का मान 216 होगा, 6 की पावर 4 का मान आपका हो जाएगा 1296। ये हमने आपको 4 के निकाल के बताए हैं घात 4 तक, क्योंकि 4 का भाग देते हैं।
तो आप देख रहे हो सभी में इकाई अंक क्या आ रहा, 6 आ रहा है। तो आपको आसानी होगी कि यदि इन 4 अंकों का इकाई अंक क्या यही अंक होंगे, घात कुछ भी हो। बाकी आपके बच्चे बाकी अंक क्या कहलाता, आपके जो हैं 2, 3, 4, 7, 8, 9। अब सभी में क्या है कि सभी की घात में आपको 4 से भाग देना है और फिर उसके इकाई अंक निकाल लेना है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, 5 की पावर 66 की पावर 33 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक निकालना है आपको इसमें। तो आपको बता दें कि 5 की पावर कुछ भी हो, आपका इकाई अंक 5 ही रहेगा। आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको याद रखने की ज़रूरत है कि 0, 1 और 5, 6 इन अंकों की घात कुछ भी हो, इकाई अंक आपका यही रहता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। तो 110 संख्याओं के योग का, प्रथम 110 संख्याओं के योग का प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आप लोग जानते होंगे जिनकी शुरुआत 1 से होती है। तो 1 से लेकर आपका 110 योग का फॉर्मूला होता है आपका n+1/2। n बराबर आप 110 रखेंगे, 110 में 1 जोड़ेंगे, 111/2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 का किसी भी अंक में गुणा करते तो इकाई अंक 5 आता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका आंसर 5 है। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 10 का मान क्या होगा। यानी इसमें मान में आपको इकाई अंक बताना है, इकाई अंक क्या होगा फैक्टोरियल 10 तक के योग के, फैक्टोरियल 1 से 10 तक के। तो ध्यान देना, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 में आपका इकाई अंक क्या कहलाता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, जिसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है, 120 होने पे इकाई क्या आएगा, 0। तो 6 में 0 आएगा। इस तरह फैक्टोरियल 10 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम इन सभी को जोड़ देंगे तो 6, 4, 10, 2, 12, 1, 13, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। 100 पूर्ण संख्याएं जिनकी शुरुआत 0 से अनंत तक, इनके योग। तो 100 संख्याओं का आपको निकालना है। लास्ट संख्या आपकी 99 होगी, 0 शामिल करेंगे। इसके बाद पूर्ण संख्याओं का योग n-1/2 2 से काट दिया 50। आप देख रहे हैं कि 0 का गुणा करेंगे तो इकाई अंक 0 आएगा। 5वां क्वेश्चन, 12 की पावर 55, 3 की पावर आपका हो जाएगा 11, फिर प्लस का साइन, 8 की पावर 48 और 16 की पावर 18। में इकाई अंक क्या होगा। हमने आपको बताया कि इकाई अंक निकालने के लिए आप 4 से भाग देंगे, घात में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका शेषफल बचेगा या 3, और यहाँ पर भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0। यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 3, यहाँ पर 4 से भाग देंगे 8 में तो शेषफल आएगा 2। शेषफल 3 आया था तो इसे 3 बार लिखेंगे। यहाँ पे भी शेषफल 3 आया तो 3 को 3 बार लिखेंगे, प्लस का साइन। जब शेषफल 0 बचे तो आप उसकी घात 4 लिखते हैं,
आप 8 को 4 बार लिखेंगे और यहाँ पे शेषफल 2 है तो 16 गुणे 16 बस से काट दें। 4 4 4 8 दूनी 16 यहाँ गुणा करेंगे 64 यहाँ गुणा करेंगे आप 16 80 में इकाई अंक आएगा 0। तो आपका 5वां क्वेश्चन हुआ। 6वां क्वेश्चन छठवें क्वेश्चन में हमें निकालना है इकाई अंक यहाँ पे गुणा में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 5 का किसी भी सम अंक में गुणा करते हैं तो इकाई अंक 0 आता है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 का आप गुणा करेंगे सम अंक में तो आपका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन 620 में इसकी पावर दी है 801। देखिए इकाई अंक दाएं बाएं आप इस साइड से काउंट करते दाएं कहलाते, इस साइड से करते तो बाएं कहलाते। इसमें पूछा गया कि आपको इसमें गैर दाएं साइड से दायां गैर शून्य अंक पूछे गए। आप इसमें क्या कहलाता भाग देंगे तो आपका पूरा पूरा चला जाएगा। 4 से डिवाइड करने पर 1 ही बचेगा। यहाँ पे आप 620 को लिख सकते हैं 62 गुणे 10। 62 गुणे 10 लिख सकते हो और 62 गुणे 10 लिखोगे और तो 62 गुणे 10 में आपका क्या कहलाता दायां गैर शून्य अंक क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन 1 की पावर 16, 2 की पावर 16, 3 की पावर 16, 97 की पावर 16। इकाई अंक निकालना है तो हम इसमें 4 का भाग देंगे, शेषफल आएगा आपका 0। जब शेषफल 0 आता है तो आप घात में 4 लिखते हैं तो 4 लिखेंगे। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए कि पहले नंबर तो हम 10 तक का इकाई अंक निकाल लेंगे कि 10 तक का इकाई अंक क्या होता है। तो 10 तक का इकाई अंक हो जाएगा आपका 1 की पावर 4 है तो 1 हो जाएगा। 2 की पावर 4 में आपका 16 आएगा, 16 का 6। 3 की पावर 4 81 में 1। 4 की पावर 4 में 256 का 6। 5 की पावर 625 में 5। 6 का आपका 6 ही रहेगा। 7 में आपका इकाई अंक 1 आएगा। 8 में आपका 8 की पावर 4 का मान हो जाएगा आपका 6 आएगा। और 9 की पावर 4 का मान आएगा आपका 1 और 10 की पावर 4 में हो जाएगा 1। ये 10 तक का निकाल लेते हैं और इसमें क्या करते हैं कि 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100 तक का इकाई अंक। 100 तक का इकाई अंक में से चाहिए हमें 97 तो 98 की पावर 4, 99 की पावर 4 और 100 की पावर 4 माइनस कर देंगे। हम इसे जोड़ेंगे तो 7 8 6 14, 14 5 19, 25 26, 26 6 32, 33 में 10 का गुणा किया और इसमें से क्या कहलाता माइनस करेंगे हम 8 की पावर 4 तो 8 की पावर 4 में क्या कहलाता है इकाई अंक 6 आएगा। 8 में 9 में इकाई अंक 1 आएगा और इसमें 0 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि 10 तक का इकाई अंक क्या कहलाता है आपका 330। 330 में से आप माइनस करेंगे 7 तो आपका इकाई अंक 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन फैक्टोरियल 1001। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, 4 फैक्टोरियल 4 में 24 आ जाएगा, 5 में 0 आ जाएगा। ये आपका 0 ही रहेगा। 6 4 10 2 12 1 13,
13 में इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक निकालने के लिए इस क्वेश्चन का एक घनों का एक का फॉर्मूला लगा देंगे। n बराबर 89 90/2। यदि हम इसे 90 को कैंसिल कर रहे तो 5 आएगा। 5 का किसी भी अंक में गुणा करेंगे तो आपका क्या कहलाता है, विषम अंक में गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5।